गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी संस्कृत टीचर मीना चौबे। आज मैं आपको क्लास 8 के कुछ एक पदेन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। प्रश्न पहला, कुत्र त्वरणीयम यानी कहाँ पर शीघ्रता करनी चाहिए। उत्तर है कार्य क्षेत्रे। प्रश्न दूसरा, कह वेदज्ञ वैज्ञानिकश्चासीत्, कौन वेदों के वैज्ञानिक थे। उत्तर है वाराहमिहिरः। प्रश्न तीसरा, दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किं नाम, यानी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था। उत्तर है भरतः। प्रश्न चौथा, अहिल्यायाः जन्मग्रामः कः, यानी अहिल्या का जन्म किस गांव में हुआ था। उत्तर है चौंडीग्रामः। प्रश्न पांचवा, विद्वान कुत्र पूज्यते। उत्तर है सर्वत्र। प्रश्न छठवा, कपित्थ ग्रामः कुत्र अस्ति, यानी कपित्थ गांव कहाँ पर है। उत्तर है उज्जैन्याः, यानी उज्जैन में। प्रश्न सातवां, वाराहमिहिरस्य पितुः नाम किम, यानी वाराहमिहिर के पिता का नाम क्या था। उत्तर है आदित्यदासः। प्रश्न आठवां, वाराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्, यानी वाराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है कपित्थ ग्रामे, कपित्थ गांव में वाराहमिहिर का जन्म हुआ था। प्रश्न नौवां, कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसः भवति, यानी किस मास में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उत्तर है जनवरी मासे। प्रश्न 10वां, मित्रम कदा जानीयात, यानी मित्र की पहचान कब होती है। उत्तर है आपत्सु, यानी आपत्ति में ही मित्र की पहचान होती है। प्रश्न 11वां, भोजनम कदा विषम भवति, भोजन कब जहर के समान है। उत्तर है अजीर्णे, यानी अपच में भोजन विष के समान है। प्रश्न 12, ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, यानी ओरछा नगर किस मंडल में है। उत्तर है टीकमगढ़ मंडले। प्रश्न 13, विषपानम कः कृतवान, यानी विषपान किसने किया था। उत्तर है हरदौलः, हरदौल ने विषपान किया था। प्रश्न 14, जामिनी नद्याः तीरे के अधिकाः भवन्ति, यानी जामिनी नदी के किनारे सबसे अधिक कौन है। उत्तर है जम्बू वृक्षः, यानी जामुन का पेड़ जामिनी नदी के किनारे सबसे अधिक हैं। प्रश्न 15, नरेंद्रनाथस्य पितुः नाम किम आसीत्, नरेंद्रनाथ के पिता का क्या नाम था। उत्तर है विश्वनाथ दत्तः, नरेंद्रनाथ के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत टीचर मीना चौबे। आज मैं आप सभी को क्लास 8 के कुछ उचित विकल्प बताने जा रही हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुने और समझें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, कालिदास आसीत्, यानी कालिदास कौन थे। बच्चों, कालिदास कवि थे। दूसरा, जयंतः कस्य पुत्रः आसीत्, जयंत किसके पुत्र थे। उत्तर है इंद्रस्य। तीसरा, स्वामी विवेकानंदस्य गुरुवः अस्ति, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। उत्तर है रामकृष्ण परमहंसः। चौथा, पांडवानां कथा वर्णिता अस्ति, यानी पांडवों की कथा का वर्णन कहाँ पर है। उत्तर है महाभारते। पांचवा, ग्रामस्य हट्ट परिसरे वृक्षः नास्ति, यानी गांव के बाजार के परिसर में किस चीज़ का पेड़ नहीं था। उत्तर है आम्र वृक्षः, यानी आम का पेड़। छठवा, संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च
का भाषा अस्ति यानी संस्कार युक्त परिमार्जित भाषा कौन सी है? उत्तर है संस्कृत भाषा। 7वां द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति यानी द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? उत्तर है राम लक्ष्मणौ। 8वां मेघदूतस्य कविः अस्ति यानी मेघदूत के कवि कौन है? उत्तर है महाकवि कालिदास। 9वां नर्मदा नद्याः अपरम नाम अस्ति यानी नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। 10वां जनवरी मासे भवति यानी जनवरी मास में क्या होता है? तो बच्चों जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः भवति। 11वां ज्ञानस्य अधिष्ठात्री अस्ति यानी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? उत्तर है सरस्वती देवी। 12वां भुवनेश्वरी देवी नरेंद्रनाथस्य अस्ति यानी भुवनेश्वरी देवी नरेंद्रनाथ की क्या थी? उत्तर है माता। 13वां हट्टे आगत्य ग्रामीणजनाः परस्परम मिलित्वा कुर्वन्ति यानी बाजार में आकर जो गांव के लोग थे वो साथ में मिलकर क्या करते थे? उत्तर है संवादम वार्तालापम च यानी गांव के लोग बाजार में आकर बातचीत करते थे। 14 कर्मणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति यानी अपने कर्मों का लेखा जोखा किसके पास है? उत्तर है चित्रगुप्तस्य। 15 वेदज्ञः वैज्ञानिकः च कः आसीत् यानी वेदों के वैज्ञानिक कौन थे? उत्तर है वाराहमिहिरः। बच्चों वेद के वैज्ञानिक वाराहमिहिर हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत टीचर मीना चौबे। आज मैं आप सभी को क्लास 8 के लिए कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कुंभकारः निर्माति यानी कुम्हार निर्माण करता है, बनाता है। उत्तर है घटः यानी घड़ा। युधिष्ठिरस्य मातुः आसीत् युधिष्ठिर की माता थी। उत्तर है कुंती। तीसरा वाराहमिहिरस्य जन्म ख्रीस्ताब्दे अभवत्। उत्तर है 499। वाराहमिहिर का जन्म 499 में हुआ था। चौथा संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्। उत्तर है कालिदासः। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास थे। पांचवा लोकहितम। उत्तर है करणीयम यानी लोक का संसार का कल्याण करना चाहिए। छठवा वाराहमिहिरः अध्ययनम समाप्य आगत। वाराहमिहिर अपनी पढ़ाई समाप्त करके आ गए। उत्तर है उज्जैनिम यानी उज्जैन। सातवां कपित्थग्रामः निकटे अस्ति। उत्तर है उज्जैनियः। कपित्थग्राम उज्जैन के पास में है। आठवां अनभ्यासे विषम। उत्तर है शास्त्रम। बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान है। नौवां केशवदासः कवि आसीत्। केशवदास कवि थे। उत्तर है हिंदी भाषायाः। कवि केशवदास हिंदी भाषा के कवि थे। 10वां स्वामी विवेकानंदस्य जन्म अभवत्। उत्तर है कोलकाता नगरे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। 11वां निम्ब वृक्षे एकम प्रतिवसति स्म। उत्तर है चटका युगलम। नीम के पेड़ पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। 12वां चटका युगलम आरब्धवत। उत्तर है कातर क्रंदनम। चिड़िए के जोड़े ने बहुत व्याकुल होकर रोना शुरू किया। 13वां बसंत पंचमी नामना अपि ज्ञायते। उत्तर है श्री पंचमी।
बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। 14 कोकिला नाम मधुर स्वरः आकर्षयति। उत्तर है चित्तम। कोयलों का मधुर स्वर चित्त को यानी अपने मन को आकर्षित करता है। 15 बसंत पंचमी वर्तते। उत्तर है माघ मासस्य। बसंत पंचमी माघ मास में आती है। 16 दरबार भवनम अस्ति। उत्तर है वैशिष्ट्यम। दरबार भवन की विशेषता थी। 17 उदार चरिता नाम तो। उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार है। 18 राजा माहिष्मति निर्मिति। राजा माहिष्मति ने निर्माण किया। उत्तर है माहेश्वरम। माहेश्वर का निर्माण राजा माहिष्मति ने किया। 19 ऋतु संहारे ऋतूणाम वर्णनम अस्ति। उत्तर है समस्त ऋतु संहार में सभी ऋतुओं का वर्णन है। 20 आसीत पदे लकारः अस्ति। उत्तर है लंग। आसीत पद में लंग लकार है।